अमेरिका से कोई संकेत खराब है ही नहीं। लगातार 5 दिन डाउ हरे निशान में बंद हुआ, भले 23% बंद हुआ। पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। राइट। और डायरेक्शन लगातार 5 दिनों से मजबूती का है। जब से फेड चेयरमैन ने अपनी मीटिंग की है उसके बाद से अमेरिकी बाजार गिरने से इनकार कर रहे हैं। नैस्डैक भी हल्के लाल निशान में बंद हुआ, वो भी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मेरा ये मानना है कि अमेरिका तो मजबूत ही है, और अमेरिका की तरफ से अगर आप संकेत लेने की कोशिश करोगे तो आपको संकेत अच्छे ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमें चाहिए क्या, नहीं सॉरी चाहिए तो है, लेकिन हम उस पर रिएक्शन दे रहे हैं क्या, उसका जवाब है ना। इस वक्त हम ग्लोबल मार्केट्स की तेजी में या ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे। हमारे ग्लोबल मार्केट्स का संकेत इतने ही इंपॉर्टेंट कि अगर ये गिरेंगे तो हम और ज़्यादा गिर जाएंगे, नहीं गिरेंगे तो हम नहीं, और अगर ये बढ़ेंगे तो हम नहीं बढ़ेंगे। ये हमने मन में बना रखा है। कम से कम पिछले 4-5 सेशन से तो हम यही कर रहे हैं कि हम ग्लोबल तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और उल्टा ये है कि जब ग्लोबल मार्केट्स मजबूती से 300, 400, 500 पॉइंट ऊपर डाउ बंद हो जाए और उसके दम पर अगर हम गैप से खुल जाए तो सप्लाई और आ जाती है। राइट। सो एक्चुअली देखा जाए तो इनकी तेजी हमारे काम नहीं आ रही इस वक्त। क्या कर सकते हैं, बट सो ठीक है, देखने सुनने कहने के लिए बात करने के लिए संकेत अच्छे हैं, लेकिन रेलेवेंट नहीं है। आज इन पर हमें रिएक्शन देना नहीं है। सो हमारे लिए है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो दूसरी तरह से सवाल पूछ रहा था। मेरा पर्पस ये था, 3 दिन अच्छे संकेत थे, हमें कॉन्फिडेंस दिया, बट हमने फॉर वॉट एवर रीजन हमारे बाजार में परफॉर्म किया। आज संकेत ठीक ठाक है, क्या आज हमें फिर ऊपर जाना चाहिए इग्नोर करते हुए, या फिर हम और फिसल सकते हैं? क्योंकि आज यहाँ पर अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है दीप। और आज हमें ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, डाउ डिसाइड नहीं करेगा। राइट। न डाउ के संकेत डिसाइड करेंगे कि आज संकेत थोड़ी सुस्ती के इसलिए बढ़ जाएं क्योंकि मजबूती पे गिर रहे हैं। आज डिसाइड एक ही चीज़ करेगी, रादर 2 चीज़ें। पहला डिसाइड करेगा कि थर्ड फेज के जो इलेक्शन के नंबर्स आए 64.4%, आर यू हैप्पी विद दैट और नॉट। पहला सवाल का जवाब आपको अंदर से ये देना है। आपको मतलब आपको देना है, मुझे देना है, सारे इन्वेस्टर्स को देना है, या फिर एफआईएस को देना है। ठीक है। तो अगर लोगों को लगता है कि 64.4% कम है, 2 फेज में तो 66% प्लस के आए थे, लेकिन अगर आप ये देखें कि पिछले 2019 के मुकाबले में जो परसेंट गैप है वो कम हुआ। तो आप जिस तरह से देखना चाहें, हाफ ग्लास फुल, हाफ ग्लास एम्प्टी, तो इन नंबर्स के ऊपर आपको पहला रिएक्शन देना है। दूसरा रिएक्शन देना है एफआईएस के डेटा के लिहाज से। कल फिर से एफआईएस की तरफ से बिकवाली का नंबर आया है, कैश मार्केट में भी, वायदा कारोबार में भी ठीक ठाक सा है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है, क्योंकि बड़े ही मानेंगे। 3700 करोड़ के आसपास में कैश में बिकवाली की है, 1775 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो करीबन 5,500-6,000 करोड़ की रेंज में बिकवाली एफआईएस की तरफ से होती हुई थी, जो ठीक ठाक सी है। सो मेरे ख्याल से 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, आपका क्या कोई सेंटीमेंट सुधरता है। अब कुछ लोग ये मानेंगे भाई मैं तो 2019 जितनी वोटिंग होता तो मानता कि अच्छी हुई, ये भी बात सही है। और कुछ ये सोचेंगे नहीं, पहले फेज के मुकाबले में इंप्रूवमेंट आ रहा है, दूसरे फेज के मुकाबले में इंप्रूवमेंट आ रहा है, हो सकता है चौथे फेज में हम थोड़ा और बेहतर करें, उससे सुधर सकता है। तो वो कहना मुश्किल है। और दूसरा है कि सट्टा बाजार में किस तरह की सीटों का भाव चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कम भी हुई, कुछ लोग कह रहे हैं बढ़ भी रही है। सो लोग भी वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से करना चाहते हैं। तो ये वाला ट्रिगर जो इम्पोर्टेंट है। बाजार इस वक्त जो नर्वस से थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, या ग्लोबल रैली में हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी 2 ही वजह है। एक वजह ये कि चुनाव को लेकर थोड़ा सा नर्वस है, चुनाव के पहले होना भी चाहिए, बड़ी इवेंट है। और दूसरा एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर है। तो इन दोनों में से क्या कम होता है आज, वो की है, न कि डाउ या अमेरिकी बात। वो हमारे लिए आज इररिलेवेंट है, मतलब ही नहीं है। क्या हाँ, डाउ फ्यूचर्स अगर आपका 150-200 नीचे खुले तो हम देखो, गिरने में हम अमेरिका के संकेतों को लेंगे, बढ़ने में नहीं लेंगे। हाँ, हम बढ़ने में नहीं लेंगे, गिरने में जरूर ले लेंगे। एग्जैक्टली नहीं, यही है बात जो है वो मैं बता रहा हूँ। मैं तो जो पढ़ रहा हूँ संकेत वही बता रहा हूँ। सो आई थिंक इन 2 संकेतों पे देखते हैं, आराम से वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रखिए। इसलिए आज की मैं आपकी स्ट्रेटेजी दे दूँ, लगातार 5वें दिन डाउ पॉजिटिव है, तीसरे चरण का वोटिंग परसेंटेज पहले 2 के मुकाबले में बहुत बुरा नहीं है, लेकिन एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर है ज़बरदस्त। और लगातार 5 दिन से बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद हो रहा है, सेंटीमेंट कमज़ोर है। आज वीकली एक्सपायरी है। एक ही अच्छी चीज़ डेटा में दिख रही दीप कि वीकली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है, 0.56 पर पुट कॉल रेशियो है। सो अगर बैंक निफ्टी नीचे खुलता है, नीचे खुल के कोई अच्छे लेवल पर आता है, तो एक शॉर्ट कवरिंग का केस बैंक निफ्टी में आज ज़रूर बनता है। वो खुलते ही बने या दिन के दौरान कोई एक अच्छे लेवल से रिकवरी दे, ये देखने वाली बात है। बेहतर क्या होगा, वेट एंड वॉच वाली पोजीशन रखें, बहुत हड़बड़ी और जल्दबाजी में ट्रेड न लें। जो ट्रेड लें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लें,
कम पोजीशन के साथ लें और क्विक सिंगल्स फटाफट लेते रहें, देते रहें। आपके पैसे बने न बने, ब्रोकर के बनेंगे। वो तो होता है वही वाला। और अगर लेना ही है कुछ बहुत मन है जी। तो कैश मार्केट में जो अच्छे नतीजे वाले स्टॉक्स हैं वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। कल के सेशन में भी देखिए आधा % बाजार घटे। जी। आधा % घटना क्या कोई बहुत बड़ा होता है क्या? नहीं, लेकिन क्या है कि जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर टूटे हैं Exactly. और जिस तरह से रिजल्ट वाले स्टॉक्स में रिएक्शन शार्प आता है, वो थोड़ा सा बाजार को परेशान करता है बस।